कोई भी केमिकल हो गया, केमिकल में क्या आपका आएगा, सॉल्वेंट रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं, एसिड रेजिस्टेंस देखते हैं, अल्कली रेजिस्टेंस देखते हैं। ये तो नॉर्मल टेस्ट आता है, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी स्पेसिफिक टेस्ट हम लोग कुछ करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई पेंट आपको बनाना है जो कि एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के अंदर है, जहां पर कि नाइट्रोजन की फ्यूम्स आपकी निकल रही है, ठीक है, या क्लोरीन की फ्यूम्स निकल रही है। अब क्लोरीन क्या होगा, उस एटमॉस्फेयर को एसिडिक करेगा। तो वहां पर जो एसिड टेस्ट हम लोग देखेंगे वो 2% का सोल्यूशन न बना करके 10% या 15% का एसिड का सोल्यूशन बनाकर उसका रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। इसी प्रकार जैसे मरीन के लिए कोई पेंट आप बनाते हैं, तो मरीन एनवायरनमेंट में क्या है, कोरोजन बहुत ज्यादा होता है, साल्ट होता है, उस साल्ट की वजह से कोरोजन होता है। तो वहां के लिए ये नॉर्मल पेंट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो वहां के लिए पेंट ही हम लोग अलग तरीके का बनाते हैं, और उस पेंट का फिर हम लोग कोरोजन रेजिस्टेंस देखते हैं। अर्थात उस पेंट को साल्ट स्प्रे बूथ अपने पास होता है, जिसमें वो पेंट की पैनल रख देते हैं, और उस पैनल के ऊपर थोड़े थोड़े समय में वो साल्ट के पानी में साल्ट रहता है, और वो उसको स्प्रे करता है। स्प्रे करता है तो उसको वही कंडीशन हम देते हैं जो कि मरीन वाटर की होती है, समुद्र के पानी की होती है। वही कंडीशन उसी मतलब फार्मुलेशन से हम लोग यहाँ पर पानी तैयार करते हैं। सारी चीजें वैसे ही डालते हैं, सोडियम क्लोराइड कितना रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब चीजें उसी हिसाब से हम लोग लेते हैं। और वो घोलने के बाद से और उस पानी को हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, और थोड़े समय बाद जो है फिर वो स्प्रिंकल बंद हो जाती है, फिर ये वैसे इस पर लाइट पड़ती है, ये सब चीजें रहती है, और उसमें हम लोग इसको कोरोजन टेस्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक टेस्ट है। इसी प्रकार फायर रिटार्डेंट आप लोग टेस्ट करते हैं। तो फायर रिटार्डेंट के लिए कोटिंग अलग तरीके की होती है। तो वो कोटिंग आग को फैलने से बचा रही है क्या, उसका बेसिक पर्पज यही होता है कि फायर को रिटार्ड करेगी, फायर को फैलने नहीं देगी। अगर किसी जगह आग लगे, जैसे लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पेंट भी लगा हुआ है, इस लकड़ी में आग लग गई। अब ये आग लगी है तो लकड़ी में फैल सकती है। अगर आपका पेंट लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो पेंट उस फायर को सप्रेस करेगा, दबाएगा उसे। नॉर्मल पेंट तो खुद भी जलने लगेगा, क्योंकि इस नॉर्मल पेंट के अंदर रेजिन है, और रेजिन आपको पता होगा हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होती है। कोई भी आप रेजिन उठा लीजिए, इफ इट इज नॉट फ्लोरिनेटेड, ओनली क्लोरिनेटेड रेजिन्स आर दोज रेजिन्स विच कैन रिटार्ड फायर। क्योंकि क्लोरीन होता है, क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन हैवी होता है, क्लोरीन सरफेस पर रहेगा, ऑक्सीजन को अपने तरफ से फेंकेगा, तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में उसके नहीं आ पाती है फायर के, इसलिए वो फायर धीरे धीरे बुझते चले। तो ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड वट एवर वी आर पुटिंग इन द कोटिंग, ये हम लोग क्लोरीनेटेड या हेलोजिनेटेड कंपाउंड देते हैं। जैसे कि अगर आपने प्लास्टिसाइजर भी डाला है तो क्लोरीन भी डालेंगे, पिगमेंट भी लिया है तो इस तरीके का पिगमेंट लेंगे जो कि जिसमें कि क्लोरीन हो, रेजिन भी लेंगे तो ऐसे रेजिन लेंगे जो कि क्लोरीनेटेड हो, ठीक है। तो सारे कंपाउंड फिर हम लोग लेते हैं, दैट बिकम्स द फायर रिटार्डेंट। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक, इसी प्रकार फ्लोर कोटिंग हो गई, ये थोड़ी अलग हो गई। हमने जो अभी तक आप लोगों को बताया है ये एक जनरल टेस्ट है, जो रेडी मिक्स पेंट जो आप बाजार में लाते हैं, जो आप लाए हुए हैं, इस पर हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये जनरल टेस्ट है, और ये स्पेसिफिक टेस्ट है जो अलग तरीके के होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पेंट होता है उस पर ये जनरल टेस्ट भी करते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनरल टेस्ट, उन पर जनरल टेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो हम उसमें भी देखेंगे, केमिकल रेजिस्टेंस हम उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि केमिकल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे देखते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस देखने के लिए इस पर आप पैनल लगा लेते हैं। लगाने के बाद जब ये सूख जाए, सूखने के बाद से इसके 3 कार्बन जो हमने पकड़ा हुआ है, ये साइड छोड़ लीजिए, एज, बाकी के तीनों एज जो है इसको हम लोग वैक्स से सील कर देते हैं। कैसे सील करते हैं, एक ट्रे होती है, उस ट्रे में हम लोग वैक्स, यही है जो आपकी जो नॉर्मल वैक्स होती है, कैंडल वेंडल जिससे बनती है, ठीक है, इस वैक्स को लेकर के उसको मेल्ट करते हैं। जब वो मेल्ट हो जाती है, एकदम पानी की तरह हो जाती है, तब इसको हम लोग इस तरीके से उसमें डालते हैं ताकि इसका यहाँ से मुश्किल से 3 mm, 2 से 3 mm पोर्शन केवल उसमें डिप करें, सारी नहीं डिप करेंगे, केवल इसका 2 से 3 mm। तो आमतौर पर क्या करते हैं, जो ट्रे लेते हैं तो उसमें हम लोग कुछ, क्योंकि हमारा हो सकता है हाथ पूरी सीधे नहीं जाए, कहीं पर नीचे चला गया तो उनमें ज़्यादा हो सकता है, तो वो ट्रे ही हम लोग इस हिसाब से उसको वैक्स लेते हैं ताकि उस ट्रे के अंदर मेल्ट होने के बाद से 3-4 mm से ऊपर उसमें
रही ना, उससे ज़्यादा वो अपने आप ये सतह पर जाकर चिपक जाएगा। इसको सतह तक पूरा ले जाइए, इसको निकाल लीजिए बस। जैसे ही वो वैक्स सूखेगा ये सील। इसी प्रकार इस कार्नर को, इस एज को भी सील कर देते हैं, इस एज को भी सील कर देते हैं। सील क्यों करते हैं हम लोग? क्यों सील कर रहे हैं? साइड से पेनिट्रेट, क्योंकि यहाँ पर हमारा एज बना हुआ है ना, इस साइड में ग्लास और ऊपर पेंट है, तो ग्लास और पेंट के बीच में जो है वहां से पेनिट्रेट कर सकता है, तो साइड से पेनिट्रेट न करे, इसलिए हम लोग इसको सील कर देते हैं। सील करने के बाद से उसके बाद जो भी केमिकल होता है, एसिड रेजिस्टेंस देखना हो तो 2% H2SO4 का सोल्यूशन बनाया और H2SO4 में इसको डिप करते हैं। कितना डिप करेंगे? इसका करीब करीब समझ लीजिए कि 2/3 पोर्शन मैक्सिमम आप डिप करेंगे, 1/3 ऊपर रहेगा, क्योंकि आप इसके साथ कंपेयर करेंगे ना। डिप करने के बाद से इस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसकी फिल्म उतर गई या फिल्म का कलर चला गया, क्या प्रभाव पड़ा? ब्लिस्टर बन गए, क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको इसके साथ कंपेयर, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी केमिकल, सॉल्वेंट में भी आप ऐसे ही रख लेते हैं। सॉल्वेंट में भी पोलर सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है या नॉन पोलर सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है, तो इसमें 3-4 तरीके के सॉल्वेंट लेते हैं। कभी कभी हम लोग ऑयल में भी टेस्ट करते हैं, ग्रीस में भी टेस्ट करते हैं, जिस पेट्रोल में टेस्ट करते हैं, जिसे कार की बॉडी के लिए बनाया जा रहा है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लेते हैं, उसमें भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है इसके, उसके हिसाब से, लेकिन टेस्ट करने का आमतौर पर मेथड आपका ये है। अब इसमें आवर्स आपके बदल सकते हैं, जैसे अच्छा केमिकल रेजिस्टेंस चाहिए, अच्छा अल्कली रेजिस्टेंस चाहिए, तो अल्कली 5% हमने ले लिया और इसको फिर देखा 72 घंटे तक टेस्ट किया, और भी लंबा पीरियड ले लिया उसको, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मल टेस्ट 16 घंटे से 24 घंटे तक देख लिया भाई। डिप करने के बाद से आज डिप कर दिया, कल आकर के देखा आपने क्या पोजीशन है, अगर सब कुछ ठीक है तो इसका नॉर्मल जो है केमिकल रेजिस्टेंस इसका अच्छा है। तो होता क्या है कि जिस कोटिंग का एंड एप्लीकेशन जहां भी होता है, तो उसके हिसाब से पिगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अगर कहीं अल्कली रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग सारे के सारे अल्कली रेजिस्टेंस मटेरियल उसमें लेते हैं, ठीक है। एसिड रेजिस्टेंस की जरूरत है तो एसिड रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो केमिकल रेजिस्टेंस ही आ गया, इसको आप लोग आमतौर पर कर सकते हैं आसानी से। हमने समझा दिया, ये पैनल है, पैनल पर लगाइएगा, सील करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन बनाइएगा, सोल्यूशन में बीकर में डिप कर दीजिएगा, डिप करके आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट डे आइए, देखिए क्या प्रभाव है, रिपोर्ट करिए, ठीक है। बी से चालू होती है ना, बी तक ये है और 9H तक, ठीक है। H फॉर हार्डनेस और B फॉर सॉफ्टनेस, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको बताया जाता है, ठीक है। तो लोड इसके ऊपर पेंसिल पर पड़े, बस थोड़ा सा इतना निकाल दिया, उसके बाद इसको टाइट कर ताकि वो पीछे ना। ये पेंसिल के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको फिर हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक। इसमें पेंसिल का निशान आया है लेकिन फिल्म क्रैक नहीं हुई है, ठीक है। अब इसको फिर हम आगे बढ़ाते जाते हैं, तो 4 भी पास हो जाता है, इसको कह देते हैं पास हो गई। ये इसमें हार्डनेस आपकी बहुत अच्छी आएगी। अब ये हमने लगा दिया है HB 2H लगा दिया है। नहीं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको इसमें शार्पनर से इसको शार्प कर दिया, और उसके बाद से जो है इसको हल्का सा जो रेड मार्क होता है ना, एमरी पेपर से हल्का सा इसको हर साइड से करके इसको हल्का सा रोल करना, इक्वल साइड होता है। ये एक रफली बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखते, वो निकल जाएगी ना अगर बहुत ज़्यादा शार्प है। तो देखिए इसमें जो टेस्ट किया था, इसमें भी इसका प्रभाव आ गया ना, 2H। ये फिर भी कोटिंग अच्छी है, इसमें पेंट आपका निकल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए आप,
इसमें पेंट का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें 9H को देखते हैं। देखो हम इसको केवल मूव कर रहे हैं इसे, नहीं इसमें निशान आ गया ना। जैसे